हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालका जी। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। सो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो हम सीए फाउंडेशन के सेकंड चैप्टर्स पर लेकर आए हैं। सेकंड चैप्टर इक्वेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और आपके सीए फाउंडेशन की बुक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को उठाकर आपको बताऊंगा इक्वेशन कैसे आपने सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन का। सीए फाउंडेशन मैथ्स में चैप्टर 2 इक्वेशन जो आप करने वाले हैं, इसमें क्या चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा ध्यान से डिस्कस करते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमें इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इक्वेशन होता क्या है। जैसे बेटा आप नाम से देख रहे हो इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया इक्वलिटी से, यानी कि अगर हम किसी भी नॉर्मल x इक्वल टू 4, ये इक्वल टू का जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये इक्वेशन को दिखाता है, इक्वेशन को शो करता है। सो इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन। ये आपको एक एक चीज में इसके बारे में बताऊंगा। पहले अगर हम पहली बात के बारे में समझे कि ये क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। ये एक मैथमेटिकल सिंबल है जो आपस में इक्वेशन यानी कि इक्वल को दर्शाता है। और अगर यहां पर बात करें, अगर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल अगर आ जाता है तो ये इनइक्वालिटी को दर्शाता है। इक्वल है तो इक्वेशन, राइट। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और रूट ऑफ इक्वेशन, बात एक ही बेटा, सॉल्यूशन और रूट। ये रूट अंडर रूट वाला रूट नहीं है मेरे बच्चों, ये वो रूट्स हैं जो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ साथ आपने रूट्स भी पढ़ा होगा कि एक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वलिटी वाला जो वर्ड है आपने डेफिनेटली मैथ्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बारे में सुना भी होगा और किया भी होगा। यहां पर ये जो वर्ड है वेरिएबल, ये क्या होता है? तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट दो वर्ड होते हैं बेटा। मान लीजिए वेरिएबल अगर मैंने बोला है तो इसमें एक चर संख्या, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चर संख्या ये x से डिनोट होती है, और अचर संख्या जिसे कांस्टेंट बोलते हैं वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, -2, 2, 500, 300, कोई भी मैथमेटिकल टर्म। सो यहां पर सॉल्यूशन और रूट्स की अगर मैं बात करूं, किस इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे वो डिपेंड करता है इनकी डिग्री पर। अगर मान लीजिए x + 1 = 0 है, यहां पर डिग्री, इस डिग्री के बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूं, जो ये थर्ड पॉइंट है। पर यहां पर इक्वेशन का एक आंसर निकल कर आया तो यानी कि हम बोलेंगे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन या एक रूट है। अगर मान लीजिए ये अगर क्वाड्रेटिक में होता, x² + डैश डैश कुछ भी हो इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ भी हो, यहां पर x² अगर निकल कर आया है तो हम इसको बोलेंगे यहां पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट ऑफ इक्वेशन क्या है, 2 निकल कर आने वाले हैं। ऐसी अगर क्यूबिक की बात करूं, अगर x की पावर अगर 3 में होगी तो यहां पर x की 3 रूट्स निकल कर आने वाले हैं। सो सिंपली रूट्स और इक्वेशन मैंने आपको समझाया कि सॉल्यूशन क्या होता है और रूट्स क्या होता है, राइट बेटा। चलिए, अब तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस इक्वेशन में समझना है आपको वो है डिग्री। कि डिग्री क्या होता है सर? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन आपको दी है और उसमें वेरिएबल टर्म की जो हाईएस्ट पावर है उसी को आप डिग्री बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शायद आप ज्यादा बेटर इसको समझ सकें। x² + 4x + 1 = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपके सामने मेंशन करी है। यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो 2 है, तो डिग्री इस केस में 2 हो गया। अगर नॉर्मल एक मैं मान लीजिए आपके सामने मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखी 3x + 1 = 0, यहां पर वेरिएबल टर्म की पावर जो है ये 1 है, तो यहां पर डिग्री क्या हो गया मेरे बच्चों? 1 हो गई। बहुत सिंपल है। चलिए आगे समझते हैं और ज्यादा इक्वेशन के बारे में समझने के लिए एग्जांपल के साथ जब आपकी आईसी की बुक के क्वेश्चंस को उठाएंगे तो शायद ज्यादा बेटर आप समझ पाए कि इक्वेशन का टॉपिक में कैसे करना है। इन चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में इक्वेशन के क्वेश्चन कैसे मिलने वाले हैं? फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स, यानी कि शुरू की जो 5-6 एक्सरसाइज हैं 2A 2B 2C 2D 2E और 2F तक, उन सभी में आपको फाइंड द सॉल्यूशन और रूट्स जो है इक्वेशन के निकाले गए हैं, आपसे पूछा गया है। यानी कि एक
या 2 या 3, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो आपकी बुक में अभी आपको शो करूंगा। डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन हमने करना है। और सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। हाँ मेरे बच्चों, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में आपने बहुत सारे प्रश्न इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के करे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे प्रश्न आने बेटा, आपके सामने एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर आने वाला है कि कैसे नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं 1 2 3 के बीच में, तो वो सब जो है हम वर्ड प्रॉब्लम में समझेंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास तीसरा, इस इक्वेशन के चैप्टर में तीसरे किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक स्पेशल प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक स्पेशल प्रॉब्लम का मतलब क्या है मेरे बच्चों, 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का सॉल्यूशन कैसे आपने करे बेटा, इस सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा मैं। यहां पर आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से समझे हैं। उन तीनों मेथड्स की हेल्प से आप सॉल्यूशन निकालने का तरीका सीखेंगे और क्वाड्रेटिक के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है b² - 4ac, शायद आपको कुछ याद आया, और d = 0 और फिर 3 सॉल्यूशन निकल के आते थे जिसमें d = 0, d <0 और d < 0 और फिर इनके रूट्स निकाले जाते थे, यानी कि b² - 4ac से। और इसके 2-3 क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा डेफिनेटली, तो आप क्वाड्रेटिक के जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप समझ पाएंगे इस चैप्टर में। आगे बोला सिंपल इक्वेशन क्या होती है मेरे बच्चों। सिंपल इक्वेशन को आपको समझना होगा कि यदि आपने इस चैप्टर को समझना है तो सिंपल इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 डिग्री एंड हैविंग वन अननोन वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड सिंपल इक्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, अगर आपके सामने अ सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, यानी कि ये आपके सामने एक इक्वेशन लिखी गई है जो एक सिंपल इक्वेशन है और इस सिंपल इक्वेशन में x की सिर्फ एक ही वैल्यू निकल कर आनी है, यानी कि सिर्फ एक ही रूट इसका निकल कर आना है। फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है ये मैंने बता दिया। चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं तो शायद ज्यादा बेटर आप समझ पाएं कि इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन क्या होती है। सिंपल इक्वेशन ax + b = 0। यहां पर x जो है मेरे बच्चों, ये क्या है, एक वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल यानी कि x एक वेरिएबल है और a जो है मेरे बच्चों, a और b ये आपका अचर संख्या है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये वेरिएबल होते हैं आपके और ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं और इसकी हेल्प से आप x निकालते हैं। अगर मैं बात करूं x का कोफिशिएंट, a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ x भी डिनोट करता है। ठीक है मेरे बच्चों, सो आई होप इक्वेशंस में आपको ये समझ में आया। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके जो आईसीए की बुक है उसके थ्रू आपको कुछ सिंपल इक्वेशंस के और इक्वेशंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए ये है हमारे सामने आईसीए की बुक जिसमें आप इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अ सिंपल इक्वेशन इज वन अननोन x इज द फॉर्म ऑफ ax + b। यहां पर ax + b को डिफाइन किया जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। वेयर a and b आर नोन एज कांस्टेंट। अभी मैंने आपको जस्ट फ्यू मिनट्स पहले बताया कि कांस्टेंट क्या होते हैं मेरे बच्चों। इसमें a और b क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अ सिंपल इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, सिर्फ एक ही रूट निकल कर आएगा, यानी एक ही सॉल्यूशन आने वाला है। यहां पर एक एग्जांपल आपको दिया 4x/3 - 1 = 14/15x + 19/5। अब यहां पर आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसके 2 तरीके होते हैं। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो आपने कोशिश करना है कि सबसे पहले ऑप्शनल मेथड क्या होता है, ऑप्शनल मेथड उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए फटाफट में एक बार आपको बता दूं ऑप्शनल मेथड क्या होता है। यस,
ऑप्शनल मेथड मतलब क्या होता है, मान लीजिए 12 आपको ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में ए 12, बी आपको 14, सी आपको दिया है 16 और डी आपको दिया है सपोज करो नन ऑफ दिस। सो कैसे आपने ऑप्शनल मेथड को यूज करना है, आपने ये वैल्यू पुट करनी है यहां पर और फिर आपने देखना है कि क्या हम इसको सॉल्व करके दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल कर पा रहे हैं। ये एक ऑप्शनल मेथड है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अपना टाइम बचाने में। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको मैं बताने वाला हूं। ये आपके सामने आ गए हैं प्रश्न और इन प्रश्न को कैसे आपने कम समय में करना है, चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। ये पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, द इक्वेशन -7x, देखिएगा -7x + 1 = 5 - 3x। तो यहां पर आपके सामने क्या है, इक्वेशन छोटी है, आप इजीली ट्रांसफॉर्म करके इधर उधर इसको शिफ्ट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शनल मेथड यूज करने की जरूरत ही क्या है मेरे बच्चों, सिंपली आप इसको क्या करेंगे, -7x बेसिक अलजेब्रा, -3 जाके +3 हो जाएगा, x हो जाएगा और 5 - 1 -4x = 4 और x = 4/-4, इसको कैंसिल करेंगे आप, ये माइनस आप यहां शो कर लीजिए, -x = 1 और x = -1 होगा। इक्वेशन में मेरे बच्चों जो ये वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो रूट आपके सामने आ गया, ये सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो मैंने आपको बताया था अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये where a and b are unknown constant और यहां पर x की जो वैल्यू, सिंपल इक्वेशन इज वन अननोन इज x इज द फॉर्म ऑफ ये, और यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका सिर्फ एक रूट मेरे बच्चों यानी कि एक वैल्यू, एक सॉल्यूशन आने वाला है और वही एक सॉल्यूशन जो है, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया तो आपने देखा सिंपल इक्वेशन में इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो है वो आ चुका था -1, राइट बेटा। x की वैल्यू मैंने भी सॉल्व करी थी, -1 जो है निकलकर आ चुकी थी। यानी कि सिंपल इक्वेशन की हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, यही हमारा आंसर है। समझने वाली बात क्या है बेटा कि जो भी वेरिएबल यहां पर आएगा उसके लिए 3 बातें आपने मेरी हमेशा याद रखनी है। पहली बात, ये वेरिएबल वैल्यू हमेशा एलएचएस में रखना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि एलएचएस में वेरिएबल हमेशा आपका रहेगा। दूसरी चीज आपने जो अपने दिमाग में याद रखनी है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है अलोन, ये x हमेशा अलोन रहेगा, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपको दिया है -4x = 16, तो यहां पर ये एलएचएस में है, ये आपकी एलएचएस होती है बेटा, ये आरएचएस होती है, तो वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, ये बात हमारे पास है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है और सिंगल नहीं है। तो मेरे बच्चों इसको पॉजिटिव और सिंगल करना है आपने, तो कैसे करेंगे, x = 16/4, पहले ये 4 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, 4 4 = 16 और -x = 4 आ गया। अब ये अलोन है, लेफ्ट हैंड में है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए x की वैल्यू यहां से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये 4 उधर आके माइनस जो है 4 के साथ लग जाएगा और x की वैल्यू -4 जो है ये आ गई। यानी कि ये तीनों बातें हमारी प्रूव हो गई। इन तीनों बातों से बेटा अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन करते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे आपने सिंपल इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, आपने कैसे सॉल्व करना है और कैसे सॉल्यूशन निकालने हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए एक और प्रश्न आज का कर लेते हैं, द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पर रूट निकालने के लिए अगर आप इसका एलसीएम मेथड लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर उधर शिफ्ट करेंगे, तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शनल मेथड। आप इस 20 को उठा के यहां पुट करेंगे, 20 + 4 24 को अगर आप 4 से काटेंगे 6 आ गया, प्लस इस 20 को अगर यहां डालेंगे 20 - 5 15 को 3 से काटेंगे 5 आ गया, और 6 और 5 11, राइट हैंड साइड में 11 है, तो आपका ऑप्शन नंबर कहां पर हो गया, यानी कि आपका 20 डालने के बाद, इस एलएचएस में 20 डालने के बाद 11 आ गया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये होता है ऑप्शनल मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन भी समझते हैं और इसी टाइप से आप क्वेश्चन को करते रहिए। तीसरे प्रश्न में
तीसरे प्रश्न में पिक द करेक्ट वैल्यू ऑफ, इसकी करेक्ट वैल्यू आपने निकालनी है। क्या करेंगे, वैल्यू डाल के देखिए, 5 अगर मैं यहां डाल दूंगा, 5 अपॉन में 30 कैंसिल करूंगा, 5 1 5 5 6 30, 1/6, क्या यहां 1/6 है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा डालते हैं, 7 को यहां डालूंगा तो ऑब्वियसली 7 30 को कैंसिल नहीं कर सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पर ये मिक्स फ्रैक्शन है, 1 × 1/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? 3 1 3 + 1, ये हो गया 4/3। कैसे करने बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड, 3 1 3 + 1 4/3। अब इस 4/3 को यहां पर डाल के देखते हैं, 4/3 और नीचे आपका 13, ये वाला 30 बेटा कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 15 जा, यानी कि 2 पर रह गया और 15 3 जा 45। तो यहां पर आप देखिए 2/45 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो बेटा ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये है ऑप्शनल मेथड, यानी कि ऑप्शन से आपने इसकी LHS RHS को वेरीफाई करना है। तो इक्वेशन इतना सिंपल होने वाला है, आप क्वेश्चन करते रहें और अपने आप को मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शनल मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और ज्यादा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहां पर ये LHS है और ये RHS है, कैसे इस LHS को RHS के बराबर दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिएगा, यहां पर अगर मैं 6 वैल्यू यहां पर डालता हूं, 6 + 24, 24 + 6 30, 30 / 5, ये आ गया हमारे पास 6। चलिए यहां पर देखते हैं, अगर मैं यहां पर 6 कैंसिल करता हूं 4 से, तो ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट रह रहा है, यानी कि यहां पर आपका ये क्लियर होने वाला है कि भाई ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो सिंपली आप इसको छोड़ देंगे। 10 अगर आप डालें यहां पे तो 10 + 24 34, 5 से कैंसिल नहीं होगा, तो ये वैसे ही ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहां पर 16 को अगर हम डालते हैं, 16 + 24 40, 40 को अगर 5 से काटते हैं 8 ये आ चुका है, राइट बेटा। अब आ जाते हैं आपके राइट हैंड साइड में, 4 + 16/4, 4 4 जा 16, 4 + 4 8, यानी कि 8 = 8 वेरीफाई हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बेटा ऑप्शनल मेथड है। आई होप इक्वेशन के क्वेश्चंस को आप समझ चुके हैं कि कैसे आपने इक्वेशन के क्वेश्चन को करना है। आगे के सारे प्रश्न आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, और इन सभी प्रश्न को इजीली करने के लिए ऑप्शनल मेथड बेटा सबसे बढ़िया मेथड है। आने वाले टाइम पे बेटा ऐसे ही आपको वीडियोस लाता रहूंगा और सिखाता रहूंगा वो इजी कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आपके समय को, आपके टाइम को बचाएगा, सेव करेगा। सो बेटा क्वेश्चन करते रहें और क्रैक करें अपना CA फाउंडेशन इजीली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।